नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं एक बड़ी खबर लेकर। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लगातार ओबीसी समुदाय को अपने साथ होने का दावा करती रही है। पार्टी के हर नेता हर मंच पर ओबीसी को साथ साथ आकर संघर्ष का दावा करते हैं, लेकिन ओबीसी महासभा इस मामले में अलग ही वैचारिक धरातल पर चल रही है। महासभा के नेताओं का साफ कहना है कि हम राजनीतिक काम नहीं कर रहे हैं और जितना काम देश में ओबीसी की हिस्सेदारी जातीय जनगणना के लिए ओबीसी महासभा ने किया, किसी और ने नहीं किया। देखिए, आजाद समाज पार्टी का कहना अपनी जगह हो सकता है कि पूरा ओबीसी तो कहीं नहीं है उनके साथ में। देखिए, हम वो राजनीतिक पार्टी के रूप में भी काम कर रहे हैं और ओबीसी महासभा गैर राजनीतिक रूप से काम कर रहा है। और पिछड़े वर्ग के लिए सबको पता है, हमारे मीडिया वाले साथियों को भी पता है कि लगातार पूरे देश भर के अंदर जितना हिस्सेदारी के लिए, जनगणना के लिए ओबीसी महासभा लड़ाई लड़ रही है, उतना कोई भी संगठन नहीं लड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में ओबीसी महासभा के प्रमुख ओहदेदारों का कहना है कि धर्म के मामले में हमारी सोच बिल्कुल अलग है। हम इस मामले में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की ईश्वर को नहीं मानूंगा की थ्योरी को सिरे से खारिज करते हैं और हम ये नहीं चाहते कि ओबीसी समुदाय के धार्मिक आस्था से जुड़े किसी भी मामले में कोई भी दल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसे आहत करे। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी उतना ही पूजा पाठ में विश्वास करता हूँ, लेकिन वो व्यक्तिगत उनका मानना हो सकता है। पिछड़े वर्ग के लोग कृष्ण को भी मानते हैं, पिछड़े के लोग राम को भी मानते हैं, हनुमान को भी मानते हैं, बाबा साहब को भी मानते हैं, वो तमाम सारे महापुरुषों को भी मानते हैं। तो आस्था व्यक्तिगत हो सकती है। हो सकता है कि हमारे किसी साथी ने उस पर बोला हो, टिप्पणी करी हो, लेकिन मैं इस पर कटाक्ष करना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि धर्म व्यक्तिगत विषय होता है और धर्म शिक्षा का विषय भी है। आपको बता दें कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के मामले में सारे समुदायों को साथ लाने का दावा कर रही है, लेकिन ओबीसी महासभा ने संविधान निर्माता को लेकर उनका साथ देने की बात तो कही है, साथ में ये भी कहा है कि BN राव कौन है, कहां से आए नहीं पता, लेकिन नेताओं ने यह भी कहा कि धर्म के मसले पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप ओबीसी महासभा पसंद नहीं करती। स्वेच्छा का अधिकार देता है, जो जिस धर्म में जाना चाहता है, मानना चाहता है, वो उस धर्म को माने। तो हम समानता का अधिकार लाने की बात करते हैं। तो जो भी व्यक्ति जिस भी धर्म को मानता है, हमें किसी से कोई परहेज नहीं है। पर अगर किसी धर्म का कोई व्यक्ति ठेकेदार बन के अगर उसका विरोध करेगा तो हम उसके विरोध में बस खड़े रहेंगे। ये BN राव तो ये मसला पता नहीं एकदम से कहाँ से आ गया है। आज जैसे हमने सुन रखा था, ये सारे लोगों ने, आपने भी पता होगा, तो संविधान निर्माता बाबा साहब को ही पूछते चले आए हैं। पर ये एक नया षड्यंत्र पता नहीं किस तरीके के रचा है मूर्ति को लेकर। तो अगर मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी संविधान में अगर ये महापुरुष थे, अगर इनकी मनसा और नेक दिली है इनकी सभी की वो लगाने की, तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये रोड पे आए और केवल कोर्ट में ही ये लोग क्यों लड़ रहे हैं, पूरे देश में जाएं और शहर में जाएं और गली गली में जाएं और पूरे निर्माता जितने भी संविधान निर्माता सबकी फोटो लगाए, में कोई ऐतराज नहीं है। दरअसल ओबीसी महासभा ग्वालियर चंबल अंचल में ओबीसी अधिकार यात्रा के जरिए ओबीसी समुदाय के हक और अधिकार से जुड़े कम से कम 15 बिंदुओं पर समुदाय में जागरण के अलावा सरकार को भी आरक्षण के मसले पर 52% की मांग पूरा करने के लिए दबाव बनाना चाह रही है। इस खबर में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।